आज हम बात कर रहे हैं आपके घर के टॉयलेट या आपके घर के सेप्टिक टैंक के बारे में। देखिए, वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर आपके घर का टॉयलेट या आपके घर का सेप्टिक टैंक किसी नेगेटिव डायरेक्शन में आ जाता है तो ये मेजर वास्तु दोष बनाता है और सबसे ज्यादा आपकी लाइफ को नेगेटिव चीजों से इंपैक्ट करता है। वास्तुशास्त्र में टॉयलेट और सेप्टिक टैंक को लेकर दो ऐसी डायरेक्शन है जिसमें बताया गया है। सबसे पहली डायरेक्शन है हमारी साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन, यानी कि साउथ डायरेक्शन और साउथ वेस्ट डायरेक्शन के बीच में जो डायरेक्शन मिलती है उसमें आपका टॉयलेट या सेप्टिक टैंक हो सकता है। इसके अलावा दूसरी हमारी डायरेक्शन है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, यानी कि वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के बीच में जो डायरेक्शन मिलती है उसे वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन कहते हैं। इसमें भी आपका टॉयलेट या सेप्टिक टैंक हो सकता है। अगर इन दो डायरेक्शन में आपका सेप्टिक टैंक या टॉयलेट है तो आपको किसी भी तरह की कोई भी रेमेडी करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन इसके अलावा अगर किसी डायरेक्शन में आपका टॉयलेट या सेप्टिक टैंक आ जाता है तो आपको इसे जरूर ट्रीट करना चाहिए। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अगर आपका सेप्टिक टैंक या टॉयलेट नॉर्थ नॉर्थ में किसी भी डायरेक्शन में आ रहा है, नॉर्थ ईस्ट को छोड़कर, यानी कि ईशान कोण को छोड़कर, तो आप एक एल्युमिनियम की पत्ती अपनी टॉयलेट सीट के चारों तरफ लगा दीजिए। इससे आपके घर का वास्तु दोष समाप्त हो जाता है। दूसरा, अगर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आपका टॉयलेट या सेप्टिक टैंक आ रहा है तो इसे बंद कराना ही इसका एकमात्र उपाय है, क्योंकि यहां बने हुए टॉयलेट या सेप्टिक टैंक का वास्तुशास्त्र में कोई भी उपाय नहीं है। अगर हम बात कर लेते हैं ईस्ट डायरेक्शन की, ईस्ट डायरेक्शन में किसी भी डायरेक्शन में अगर आपका टॉयलेट या सेप्टिक टैंक आ रहा है तब आपको एक स्टील की पत्ती लेकर इसकी रेमेडी करनी चाहिए। अगर साउथ डायरेक्शन में किसी भी डायरेक्शन में आपका आ रहा है तब आपको एक कॉपर की पत्ती अपनी टॉयलेट सीट के चारों तरफ लगा देनी चाहिए। इसके अलावा अगर साउथ वेस्ट यानी कि नैऋत्य कोण में आपका टॉयलेट आ रहा है तो आपको यहां पर एक ब्रास यानी कि पीतल की पत्ती अपनी टॉयलेट सीट के चारों तरफ लगानी चाहिए। अगर वेस्ट डायरेक्शन में किसी भी डायरेक्शन में आपका टॉयलेट आ रहा है या सेप्टिक टैंक आ रहा है तब आपको एक आयरन यानी कि लोहे की पत्ती अपनी टॉयलेट सीट या सेप्टिक टैंक के चारों तरफ लगा देनी चाहिए। ध्यान रखिए कि जो पत्ती आप यूज कर रहे हैं उसकी चौड़ाई कम से कम 1 इंच होनी चाहिए और उसकी मोटाई कम से कम 1 mm होनी चाहिए। अगर अपनी टॉयलेट सीट के चारों तरफ आप ये रेमेडी या सेप्टिक टैंक के चारों तरफ ये रेमेडी, ये मेटल की पत्ती आप लगा लेते हैं तो इससे आपके घर में टॉयलेट से रिलेटेड जो वास्तु दोष होता है वो पूरी तरह समाप्त हो जाता है। धन्यवाद। आज हम बात कर रहे हैं आपके घर के टॉयलेट या आपके घर के सेप्टिक टैंक के बारे में। देखिए, वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर आपके घर का टॉयलेट या आपके घर का सेप्टिक टैंक किसी नेगेटिव डायरेक्शन में आ जाता है तो ये मेजर वास्तु दोष बनाता है और सबसे ज्यादा आपकी लाइफ को नेगेटिव चीजों से इंपैक्ट करता है। वास्तुशास्त्र में टॉयलेट और सेप्टिक टैंक को लेकर दो ऐसी डायरेक्शन है जिसमें बताया गया है। सबसे पहली डायरेक्शन है हमारी साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन, यानी कि साउथ डायरेक्शन और साउथ वेस्ट डायरेक्शन के बीच में जो डायरेक्शन मिलती है उसमें आपका टॉयलेट या सेप्टिक टैंक हो सकता है। इसके अलावा दूसरी हमारी डायरेक्शन है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, यानी कि वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के बीच में जो डायरेक्शन मिलती है